हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए आज हम देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव किया है और कल कैसे मूव करेगा। और मैंने जैसा कल बताया था, कल वैसा फॉलो हुआ है मार्केट या नहीं हुआ है। तो चलिए पहले हम हायर टाइम फ्रेम में स्टार्ट करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल बनी है फिर से आज, और डोजी कैंडल है जो कि मेरा एक फेवरेट पैटर्न है। अब मार्केट सिंपल रहेगा, या इधर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड, और इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड। या तो ये एसेट लेगा या फिर ये नीचे वाले एसेट लेंगे। तो हायर टाइम फ्रेम में कल मार्केट मूव कर सकता है। और अगर अभी हम इसको देखते हैं कैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट को देखेंगे, तो मैंने आपको कल मार्केट में बताया था, आप चाहे तो कल एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने वीडियो बनाई थी। आप कल की वीडियो देख सकते हैं कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मैंने कल के लिए ये भी एक लेवल दिया था आपको अपसाइड का, कि अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है तो मार्केट अपसाइड निकलेगा। मैंने कल आपको बोला था कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और यहीं आसपास ही खुलता है तो थोड़ी देर मार्केट यहीं आसपास रहेगा और ओपनिंग रेंज को ब्रेक करेगा, तो आपको डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा इस ट्रेंड लाइन तक। और ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो आपको फिर 24,000 का लेवल देखने को मिलेगा। तो मार्केट वैसे ही मूव किया है जैसा मैंने आपको बताया था कल, कि अब आज देखते हैं हम। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी है, और ट्रेंड लाइन के पास में ही मार्केट क्लोज हुआ है। अब हम कल के लेवल देखते हैं कि हमें कल मार्केट में क्या करना है और क्या पॉसिबिलिटी है। अगर अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे अब काम करेगा। और आज का जो लो है, आज का जो मार्केट का लो है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब क्या सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट में कल, गैप अप और गैप डाउन के। इन केस मार्केट गैप गैप डाउन खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास खुलता है 160 165 170 के आसपास, तो हमें फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है देखने को मिले। सिर्फ पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत कम है कि साइडवेज खुले, यहाँ पर डाउन साइड खुले। डाउन साइड अगर मार्केट यहाँ 24,120 और 130 के आसपास अगर खुलता है, 24,120 130, तो आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये काफी हो जाएगा। अगर यहाँ पे खुलता है 24,120 125 130, तो एक पुल बैक के साथ, और जो आज का लो है इसको रिटेस्ट करने के बाद फिर से मैं जो बोल रहा हूँ ओपनिंग रेंज को ब्रेक करेगा, तो हमें मार्केट 24,000 फिर से 24,000 का लेवल फिर से एक्टिवेट होते हुए दिखेगा। एक और यहाँ पे हमें गैप पेंडिंग भी दिख रहा है, तो ये गैप भी फिल करने आ सकता है मार्केट। अगर आप इसको देखोगे, ये मैं गैप गैप डाउन का सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ 24,120 30 के आसपास खुलता है तो रीटेस्ट के साथ आपको एक मोमेंटम ये 24,080 और फिर 24,000 का देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट अभी 24,000 के ऊपर है तो फिर भी बुलिश जोन में है, लेकिन इन केस कैसे भी करके मार्केट अगर खुलता है गैप डाउन, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलने का मतलब 24,180 190 के आसपास यहाँ कहीं भी खुलता है, तो हमें वेट करना है इस जोन के ऊपर निकलने का। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें फिर से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और यहाँ से एक हो सकता है पुल बैक मिले और फिर से ऊपर की साइड मार्केट निकल जाए। तो हमें अगर साइडवेज खुलता है तो इस लेवल का जो है 24,190 192, इसको ब्रेक करने का इंतजार करना है। इसके ऊपर निकलता है तभी हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेंगे। अब हम देखते हैं, अगर गैप अप खुलता है, मान लो इन गैप अप खुल गया, मार्केट खुला गैप अप 24,220 240, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है कि मार्केट को, आप अगर गैप अप खुलता है तो आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है। रेड कैंडल नीचे आती है उसके बाद ही आपको अपसाइड के लिए जाना है। रेड कैंडल नीचे आएगी फिर आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं, और फिर सारे फिर बाई ऑन डिप सिनेरियो फिर से आपको दिखेगा। तो सिंपल है, गैप अप खुलता है तो नीचे पुल बैक का वेट करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी फिर अपसाइड के लिए निकलेगा। और गैप अप खुलने के बाद अगर इस जोन के नीचे आता है मार्केट, 24,190 के नीचे आता है, यहाँ अगर 24,190 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें अगर
गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आएगा तो ये जो आज का लो है मार्केट इसको आसानी से ब्रेक कर देगा और फिर से आपको 24,080 के आसपास मार्केट दिखेगा। तो सिंपल है, मैंने आपको लेवल दिए हैं, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमें एक स्कैल्पिंग मिल जाएगा और ये आज का जो हाई है इसके लिए ये ब्रेक करेगा तो हमें इसके बाई ऑन डिप का सिनेरियो दिखेगा, शॉर्ट कवरिंग भी हमें फिर दिखेगी अपसाइड के लिए। तो सिंपल रखना है, ये मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। और अगर मार्केट इस जोन के आसपास रहता है तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, इनफैक्ट इस जोन को छोड़ो, इसके आसपास भी अगर आप देखोगे इस जोन में आसपास कहीं भी रहता है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना। लेकिन अगर सपोर्ट की तरह देखोगे तो आपको यही लेवल सपोर्ट काम करते हुए दिखेगा और ये ब्रेक करेगा तो फिर हमें आराम से 24,000 जो 80 का लेवल में आपको बताया 24,080 का यहाँ भी मार्केट देखने को मिलेगा और ये की 24,000 का लेवल है। तो ये 24,000 अभी थोड़ा सा दूर दिख रहा है, 190 गैप डाउन दिखे खुलेगा तो हो सकता है 24,000 मार्केट आ जाए, लेकिन अभी गैप डाउन के सिनेरियो कम है। गैप अप ही कल फिर से मार्केट गैप अप दिखेगा क्योंकि अब देखोगे ओपनिंग और क्लोजिंग रेंज फिर से साथ में है, मैंने कल भी बोला था, लेकिन आज मार्केट गैप अप नहीं खुला। तो अगर गैप अप खुलता है तो फिर से पुल बैक के साथ अगर हमें अपसाइड देखने को मिलेगा और यहाँ से अगर मार्केट 24,260 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी अपसाइड के लिए। तो अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू।